आर्टिकल नंबर बेस्ड क्वेश्चंस जो है यूपीएससी के और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ऐसे में 2024 में यूपीएससी ने आर्टिकल 368 के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा। क्या है आर्टिकल 368 और क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आपका साफ कर दूंगा। एंड तक पूरा वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि पार्लियामेंट जो आर्टिकल 368 के अंदर क्या क्या कर सकता है, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। नंबर 1, कुछ क्लॉजेस को ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल 21 कैपिटल ए राइट टू एजुकेशन जो है उसको ऐड किया गया। वेरी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको किसी क्लॉज में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि आर्टिकल 45 में कई बार चेंजेस करे गए, वो किया जा सकता है। रिपील करना बिल्कुल कर सकता है, जैसे कि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से रिपील किया गया। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 368 की पावर्स को यूज करके तीनों काम कर सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होती। आर्टिकल 368 में दो तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो सकता है। एक, ऐसे क्लॉजेस जहां पे सिर्फ पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकता है, और दूसरा जहां पे हमारे को 50% ऑफ द स्टेट्स के अप्रूवल की जरूरत होती है, बेसिकली फॉर फेडरल फीचर्स। ऑल्सो आर्टिकल 13 के प्रोविजंस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं उन्हें लॉ की डेफिनेशन के अंदर काउंट नहीं किया जाता। लेकिन केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है।